आंसू पिघलते हैं क्यों, दिल में खलशिये मचलती है क्यों, जाने ना तू पहचाने सपने हैं जान जाने, ये भुलाए ना भुलाए वो यादें। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वापस आ गए। ये हमारा सेकंड एपिसोड है। मेरा नाम डॉक्टर समन खान है और मेरे साथ हैं मेरी प्यारी दोस्त अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद। और जैसे कि समन ने कहा, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सबने हमारा प्रोग्राम, हमारी गपशप पसंद की। आप सबने इतनी दुआएँ दी, इतनी अपने फीडबैक दी हमें। बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम आपके। और इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपके जो कमेंट्स थे, आपकी फीडबैक थी, उसको हम सामने रखकर तो हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाएँ और आपको अच्छी तरीके से ड्रामों के लिहाज से हम हम मालूमात दें, नफ्सियाती बीमारियों के बारे में। तो समन, आज हमारा जो एपिसोड है, इसमें हम ड्रामा ये दिल मेरा के हवाले से बात करेंगे। तो जी। आप शुरू करना चाहेंगी? हम तो नाज़रीन जिस को तरह हमने इंट्रो में गाना शुरू किया है, ये ड्रामा है यादों के बारे में और ख्वाबों के बारे में। तो बहुत अच्छा ड्रामा था ये। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया इसको। इसमें अहद रज़ा मीर ने अमान का रोल किया था, सजल अली ने एनी का किया था और मीर ज़मान विलन थे, सबसे अच्छे विलन हमारे अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। हुँ, तो इस ड्रामे में बेसिकली ये था कि जो अमान और एनी की पास्ट में, जब वो बचपन में उनके कुछ बहुत दर्दनाक वाक़ये हुए थे, जिसकी वजह से वो फिर उनका जो जवान हो जाते हैं, वो उनको अब उस वक़्त तक अफ़ेक्ट कर रहा होता है। जिसके अंदर फिर ये जो पूरा ड्रामा है, ये बदले के बारे में है कि वो जो अमान है, वो अपना बदला किस तरह लेगा और किस तरह लेता है। तो उसके उसके फिर मुताबिक फिर हम आपको बताएँगे कि उसमें क्या चीज़ें, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। तो सादिया, आपको शुरू करना है, अगर हम एनी से शुरू करें? हाँ, चलो ठीक है। तो ये ऐनी है। तो ड्रामे के शुरू में ये दिखाते हैं कि ये जो है एक मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है और काफ़ी खुशमिज़ाज होती है। तो इसकी किसी शादी पर मुलाकात होती है अपने अमान से। और वो इसकी एक तस्वीर बनाता है वो, तो उसको देता है, तो उसमें ये देखती है कि उसको इसका नाम भी मालूम होता है। और जो तस्वीर होती है उसमें इसका एक निशान होता है, दिखाया हुआ कि ठोडी के नीचे एक निशान है। तो ये हैरान होती है कि इसको इसके बारे में कैसे पता? इसका नाम भी और ये जो ठोडी के नीचे इसकी जो चोट लगी होती है। तो ये सोच रही होती है और फिर ये दिखाते हैं कि उसके बाद ये जब सोती है तो इसको ख्वाबों में मतलब इसको खौफनाक ख्वाब नज़र आते हैं, मतलब नाइटमेयर्स। ठीक है ना? और ये जो नाइटमेयर्स हैं, ये दिखाया जाता है कि ये पहले भी कुछ अरसा इसको होते रहे हैं। और ये देखती है कि ये छोटी-सी एक लड़की को देखती है और वो एक औरत के साथ होती है और बड़ा एक खौफनाक सा माहौल होता है और उसमें उसको लग रहा होता है कि मुझे कोई मारने लगा है। ठीक है ना? तो हुँ। हाँ, ये इसके काफ़ी अरसे पहले भी इसको ये नाइटमेयर्स इसको सताते रहे हैं, लेकिन अब दिखाते हैं कुछ अरसे से ये थोड़ा मतलब ठीक रही है और स्टेबल है। तो लेकिन ये जब ये देखती है कि ये जो थोड़ी वाली जो तस्वीर होती है, उसके बाद इसकी मतलब ये उस रात को दोबारा इसको ये नाइटमेयर आता है। और ये इसकी बुआ होती हैं, इसकी अम्मी दिखाई गई हैं कि इसकी अम्मी फ़ौत हो चुकी हैं। इसकी बुआ हैं जिन्होंने मतलब इसको पाला है। तो वो आती है इसको सँभालने के लिए। आप तो देख सकते हैं इधर कि कितनी खौफ़ की कैफ़ियत है इसके चेहरे पर, ठीक है ना? तो इससे मुझे लग रहा है कि समन जैसे इसको इधर पैनिक अटैक भी हो रहा है। हुँ। मतलब नाइटमेयर के साथ। तो दिखाते हैं कि ये उठती है और बड़ी मतलब बहुत खौफ़ज़दा होती है, क्या कहते हैं मतलब शेक कर रही होती है मेरा ख़्याल, और बहुत स्वेटिंग एंड काँप मतलब रही पसीना होती आ है, रहा रो होता है, रही होती है रो रही होती है। और और बहुत और खौफ़ज़दा, इसकी डरी भी आँखें होती है बहुत। खुली होती हैं, तो बहुत खौफ़ज़दा होती है ये। तो ये
हाँ, तो ये दिखाया जा रहा है कि ये नाइटमेयर्स इसको आ रहे हैं, ठीक है ना? ये बार-बार आते हैं इसको, हाँ जी। ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या होता है कि ये सीन है, ये यूनिवर्सिटी जाती है और ये अपनी दोस्त से कहती है, देखती है पीछे कि कहती है मुझे लग रहा है कि मुझे कोई मेरा पीछा कर कर रहा है, ठीक है ना? कि वो एक बहुत मतलब इसी अभी भी इस स्ट्रेस की हालत में होती है कि उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने लगा है। तो इसे हम इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपर विजिलेंस, ठीक है ना? कि हर वक़्त मतलब कि इस हालात में इस कैफ़ियत में रहना कि उफ, कुछ ना कुछ होने लगा है या कोई हाँ जी। इस तरह खतरा है किसी चीज़ का ना। चौंकने वाला होता है ना, जो इंसान हर वक़्त चौंक हर छोटी चीज़ से चौंक जाता है। हाँ जी, स्टार्टल रिस्पॉन्स भी जैसे इंग्लिश में कहते हैं, बिल्कुल। तो हमें लग रहा था कि ये भी इसकी जो है जो एक सिम्पटम है ये दिखाया जा रहा है इधर, ठीक है ना? तो समन आप इसके बारे में बताना चाहेंगे ये नेक्स्ट? तो ये दिखाया ऑब्वियसली कि इसको बहुत बार-बार ख्वाब आते हैं और इस टाइप की उसको परेशानी, घबराहट होती है। तो इसलिए वो शी इज़ ऑलरेडी अंडर अ साइकियाट्रिस्ट, या फिर हम श्योर नहीं है ही इज़ अ साइकियाट्रिस्ट है या साइकोथेरेपिस्ट है। इन इसलिए कि दोनों आई को थिंक मिला दिया गया है। दोनों को मिला दिया है, प्लस पाकिस्तानी ड्रामा में मैंने देखा है कि दे यूज़ दीज़ वर्ड्स इंटरचेंजली भी ना, बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं कि भई उसी हाँ, को साइकियाट्रिस्ट बना देते हैं, उसी साइकियाट्रिस्ट को साइकोलॉजिस्ट भी बना देते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा-सा अनक्लियर है। ऑब्वियसली वैसे तो हमें पता है कि साइकियाट्रिस्ट का जो बैकग्राउंड होता है वो साइकोलॉजी से बहुत मुख्तलिफ होता है। 2 अलग प्रोफ़ेशंस हैं ये। जिसमें साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं उनको मेडिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। दे आर डॉक्टर्स फर्स्ट और फिर आगे जाके वो अपनी साइकियाट्री ट्रेनिंग करते हैं, स्पेशलाइज़ करने के लिए। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए वो शुरू से उनकी साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ी हुई होती है। उसी के अंदर वो फिर और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जो चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि साइकियाट्रिस्ट हैं, वो हम डॉक्टर हैं, तो हम इसलिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिकेशन। साइकोलॉजिस्ट अलाउड नहीं है कि वो किसी दवाई को प्रिस्क्राइब करें। तो इसके अंदर ये है कि हाँ, नहीं कुछ साइकियाट्रिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई होती है, एंड दे आर साइकोथेरेपिस्ट, वो यस। साइकोथेरेपी भी करते हैं। साइकोथेरेपी हम कहते हैं जो बोलने की थेरेपी होती है। मतलब इसमें ये होता है कि मतलब इन चीज़ों में काफ़ी ओवरलैप भी है, ठीक है ना? मतलब ये साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी एंड इवन साइकियाट्री, लेकिन ये कि जो इधर जो दिखाया जा रहा है, हम जो हैं इसको अगर हम हमारी जैसे अगर हम अपने शोबे के लिहाज से देखें तो ये हमें लग रहा है होगा कि ये एक साइको एनालिसिस की सीन है, ठीक है ना? कि ये जो मरीज़ा है वो काउच पर लेटी हुई हैं और वो जो थेरेपिस्ट है वो ज़रा साइड पर है, पीछे बैठा हुआ है और वो ये अपना बता रही हैं, बस मतलब बता रही हैं उसको क्या तकलीफ़ है उसे, क्या मसले हैं और इसमें अमूमन भी नहीं मतलब लाज़मी है कि इसमें अपने माज़ी का आप माज़ी के बारे में आप सोचें, माज़ी के बारे में आप जो वाक़यात हुए उनको सामने लाएँ और अपने थेरेपिस्ट के ज़रिए उसको समझने की कोशिश करें। तो इसमें ये काफ़ी चीज़ होती है कि जो साइकोलॉजी होती है अक्सर समन जैसे हम साइकोलॉजिस्ट में उसमें भी माज़ी के बारे सोचते हैं लेकिन वो हाल में काफ़ी हद तक रहते हैं ना कि हाल में जो मसले हैं उसको कैसे आप उनको कैसे हम बेहतर कर सकें उसको कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए वो मुश्किलात को मतलब बेहतर कर सकें, ठीक है ना? तो इसमें अब ये देखिए ये दिखाया हुआ है कि ये वो जो जो हमारा जो थेरेपिस्ट है जो भी है वो बैठा है तो लग तो ऐसे रहा है जैसे कि साइको एनालिस्ट लेकिन वो बैठे लिख भी रहा है और उसको एक्चुअली सीन में क्या होता है कि वो पूछ भी रहा होता है उससे सवाल कि ये बताओ ये इसके बारे में बताओ तो जो प्योर साइको एनालिस्ट होता है वो ऐसे नहीं करेगा वो बैठ के ज्यादातर मतलब ज्यादातर सुनेगा कुछ सवाल होंगे लेकिन जिस तरह डायरेक्टली ये सवाल कर रहा था ऐसे नहीं होगा इसलिए ये भी एक टाइप की थेरेपी है तो इसमें हम मेरा ख्याल शायद इतना ही काफ़ी आपके लिए लेकिन ये कि इसको ऐसे सामने का दिखाया हुआ कि साइकियाट्रिस्ट भी है और साइको एनालिस्ट भी है। अक्सर मतलब एक्चुअली तो ऐसे नहीं होता जो प्रैक्टिस में होता है। बहरहाल ये दिखाया गया है कि ये जारी और इसकी मतलब शुरू पहले भी इसकी क्या कहते हैं इसका इलाज चल रहा था। फिर इसने कुछ अरसा इसने उसमें मतलब कि फिर कुछ अरसा नहीं गई है। अब ये नाइटमेयर्स के बाद दोबारा जाती है, ठीक है ना? और फिर अच्छा आपको क्या लगता है समन इधर क्या हो रहा है? ये बता रही है अपना ख्वाब और उसके ज़हन में क्या चल रहा है जो थेरेपिस्ट है? उसके ज़हन में आई थिंक ये चल रहा था कि वो कंप्लीटली उसको पूरी कहानी नहीं पता।
है ना? और वो हाँ थोड़ा सा डिग करने की कोशिश करता है, जैसे बाद में ये दिखाते हैं ना कि वो उसके बाप मीर ज़मान से बात करता है, बिल्कुल। लेकिन मीर ज़मान उसको कुछ नहीं बताता, बल्कि हाँ, झूठ बोलता झूठ है। बोलता है, बिल्कुल, झूठ बोलता है। तो ज़ाहिर है जो आप जब साइकोथेरेपी करते हैं, यू नीड टू नो, यू नीड टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद योर काइंड ऑफ थेरेपिस्ट। तो इसलिए वो फिर उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि उसका क्या वो है। ऑब्वियसली आई थिंक वो भी समझ गया है कि समथिंग, कोई हादसा हुआ है ज़रूर, जी, लेकिन क्या बिल्कुल, हादसा हुआ है ये नहीं पता। ठीक है, तो ठीक है। चलें अगले स्लाइड पर देखें? ये हमारा जो ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर है अमान, जो हीरो है ड्रामे का, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वेरी तो ही इज़ गॉट लेयर्स एंड लेयर्स। ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड ओह एक्चुअली, ही इज़, यू या नो रियली मतलब वेल। बहुत बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है अब्दुल्ला अहद रज़ा ने, और बहुत अच्छी तरह इस किरदार को सामने मतलब इसने स्क्रीन पर पेश किया। हाँ, तो ये इस वक़्त क्या हो रहा है समन, ये जो सीन है? मेरे ख्याल वो कनेक्शन कोरोना थोड़ी-सी आ जाता है। ये दिखाया सॉरी। है कि ही इज़ अ बिज़नेसमैन, रिसेंटली कम बैक फ्रॉम लंदन, शायद लंदन से आया है। हुँ, हुँ, वेरी रिच, हुँ, काइंड ऑफ सेल्फ मेड पर्सन, और यू नो ही अपना उसका बस उसका ये शौक है कि वो पियानो बजाता है। लेकिन ऑब्वियसली उसके इमोशंस उससे अटैच्ड है ना, उसके जो फीलिंग्स हैं, उसके बचपन समन का कोई सॉरी। ना कोई उसके साथ भी कुछ हुआ है। हाँ, सॉरी आपकी थोड़ी-सी कट रही थी आवाज़, लेकिन आप यही बता रही थी कि इसके जो है इसका भी यही दिखाया गया कि इसके साथ भी कोई बचपन में कोई हादसा हुआ है जो उसको बहुत सताता है और बहुत इसको एक हर वक़्त ये एक तकलीफ़-दह कैफ़ियत में रहता है, ठीक है ना? तो हाँ, ये नहीं, और बताया। उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ी वो है, अलग-थलग रहता है लोगों से। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो तो ये पियानो बजाने की एक क्लिप है जिसमें देख सकते हैं कि ये रो रहा है, और ये अक्सर रात को जाता है, हर रोज़ बल्कि तकरीबन रात को जाता है, अपने कमरे में इसने बनाया हुआ है ये एक कमरे में इसने पियानो रखा हुआ है और बिल्कुल अंधेरे में जाके ये पियानो बजाता है, और दिखाते हैं कि इसको भी यादें आ रही हैं कि जब ये छोटा था कि ये जो पियानो था, उसे पता चलता है कि ये इसकी बचपन में इसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा था। और इसमें समन और ये भी होता है कि ये भी काफ़ी मतलब इस लगता है कि ये भी काफ़ी इस वक़्त एंग्ज़ायटी इसको हो रही होती है, और इसको भी बल्कि पैनिक अटैक्स होते हैं, मुझे लगता है। कुछ जगहों पर दिखाया, और एक जगह पर तो ये होता है कि बिल्कुल ये कोलैप्स होके पियानो पर गिर जाता है, ठीक है हुँ, ना? जो वो हम समझ सकते हैं कि शायद ये इसको जैसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं वेज़ोवेगल हुआ है, कि एकदम बहुत ज़्यादा ही किसी स्ट्रेस की वजह से, कि बहुत ज़्यादा जज़्बात की वजह से ये बेहोश हो जाता है। और ये भी दिखाया जाता है कि अगर कोई इसको आके मतलब इनके जो मुलाज़िम है वो आके एक एक दफ़ा इनसे पूछते हैं कुछ, तो बड़ी गुस्से में आके उससे मतलब बदतमीज़ी करते हैं हाँ, उनके नहीं, साथ, और गुस्सा दिखाते हैं ना? और तो ये भी दिखाते हैं ना कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए कि और चीज़ों में और टाइम्स पे वो बहुत अच्छा है अपने मुलाज़िमों के साथ, बिल्कुल, लेकिन जब वो अपने इस कैरेक्टर इस स्टेट ऑफ माइंड में होता है सपोज़, हाँ, उस वक़्त वो बहुत गुस्सा करता है। यानी कि उसका जो गुस्सा होता है इट्स एब्नॉर्मल ना, इट्स नॉट, डज़न्ट अनकंट्रोलेबल। सीम टू बी पार्ट ऑफ हिज़, उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं लगती है। हाँ और जी, एंड अगेन ये भी एक उसका एक सिम्पटम है ना कि व्हेन वी टॉक अबाउट पीटीएसडी की इरिटेबिलिटी होती है, लोग जल्दी अपना गुस्सा लूज़ कर देते हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलें ठीक है, तो फिर आगे क्या है हमारे पास समझ? अच्छा, हाँ, अभी ये इससे पहले हमको एक्चुअली ये बताना चाहिए कि ये जो है ये बदले की आग में होता है, मीर हुँ, ज़बान की वज़ह से, जिसने उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया होता है। हाँ तो जी, उससे वो उसकी बेटी से शादी करके उसका वो प्लान ये होता है कि वो बदला लेगा। बिल्कुल। और उसने अपने घर में एक कमरे में एक कब्रिस्तान बनाया होता है, ठीक है ना? जो उसके जो माँ-बाप और एक छोटी बहन होती है, जो दिखाते हैं बाद में कि वो मर्डर किए गए हैं। तो उनकी लाशें भी मतलब कि कहीं किसी क्या होता है वादी में गिरा दी जाती हैं शायद, कुएँ में,
या वादी में, तो वो इनको फिर अपने घर में इसने ये बनाया होता है कब्रिस्तान, और ये भी अक्सर जाता है इधर, उसने मोमबत्तियां जलाई होती हैं, और ये दिखाते हैं कि एक दिन जब इनकी शादी हो जाती है इसकी और ये नूरुल्लाह की, कि वो उसको ये कमरा मिल जाता है, फिर वो मतलब उसको सब बताता है, इस वक्त सब बताता है उसे कि ये क्या है, और मैंने तुमसे शादी क्यों की, मतलब कि तुम्हारा बाप जो मेरे मेरे माँ बाप और बहन का कातिल है, ठीक है ना। तो ये उसकी थिंकिंग, मतलब कि इतना ये प्रीऑक्यूपाइड है इस हादसे की वजह से, जो ये हुआ, जो बहुत बहुत बड़ा हादसा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जिंदगी जो है बचपन से, मतलब मेरे ख्याल 10 कितने साल का होता है, 10-11 साल का होता है जब 10-11 साल का ये, होता है, लेकिन हाँ, फिर ये भी दिखाया ना कि उसके बाद भी he experiences trauma, so I think his presentation is more यस, of somebody who's experienced complex trauma. इससे जो भी इसका चाचा था या मामू खाने में जो हाँ, उसकी देखभाल कर रहा था, he हाँ, was kind of abusive as well. वो उसको या काफी डांटता था, मारता भी था। हाँ, बिल्कुल। तो ये था कि इसने जो था अपना, ही नेवर हैड द अपॉर्च्युनिटी, कि उसको मौका नहीं मिला कि वो अपनी ये जो इतनी बड़ी ये सदमे से गुजरा था, कि उसको किसी तरह संभल सके, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ऐसा मैंने कहा कि इसके जो चाचे के पास चला जाता है, वो बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करता इसके साथ, तो इसके पास कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई सपोर्टिव रिलेशनशिप्स नहीं थे, ठीक है ना। कोई इसको कोई किसी तरह से भी इसको इस तरह की कोई मदद नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिली, जिससे वो थोड़ा संभल सकता। तो ये पूरी जिंदगी मतलब कि ये परेशानी में और दुख में, तकलीफ में रहा है। अगर इसके बनिस्बत अगर हम देखें आईनी को, उसका क्या होता है, वो इससे ज़रा छोटी होती है, इसलिए उसकी इतनी याददाश्त भी नहीं होती। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि उसकी एक बुआ होती है, जिसने बिल्कुल माँ की तरह उसकी परवरिश की होती है, और उसके अब्बू जो हैं, बेशक वो साइकोपाथ हैं और सीरियल किलर हैं, लेकिन वो अपनी बेटी से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। इसलिए ये दिखाया जाता है कि इसकी जो शख्सियत है, वो काफ़ी हद तक, मतलब कि पीटीएसडी के सिम्पटम्स से अलावा काफ़ी हद तक नॉर्मल है, आईनी की जो है। लेकिन जो अमान की है, वो ये है कि वो काफ़ी, मतलब पूरी उसकी ज़िंदगी इस चीज़ के से, मतलब कि मतलब अपने सदमा, और जो अपना जो इसका जो होता है बदला लेने का, जो इसका होता है ना मकसद, वो पूरी जिंदगी को मतलब ढांप लेता है। और इसकी मतलब जो ये बिजनेस में भी जो होता है, इसीलिए करता है ताकि वो आके मीर जमान के लेवल तक पहुंच जाए, उसके मकाम तक पहुंच जाए, इसका हाथ, बेटी का हाथ मांगे, और फिर उसको सबके सामने बेपर्दा कर दे, ठीक है ना, ताकि उसको तकलीफ पहुंचे। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ। डेफिनेटली। तो समन, मैं सोच रही हूँ कि हमने एक्चुअली आपने जिक्र किया पीटीएसडी का, हमने अभी तक इसका वाज़ेह तौर पर नाज़रीन को नहीं बताया, तो आप थोड़ा सा बताना चाहोगे इसके बारे में, पीटीएसडी का जो हाँ, नहीं, तो हम डायग्नोसिस है। पीटीएसडी हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपका ट्रॉमा यानी कि कोई हादसा होता है, कोई भी हादसा हो सकता है। नॉर्मली एक सिंगल इवेंट होता है जिसके बाद आप उसके सिम्टम्स होते हैं। तो कभी कभार रोड एक्सीडेंट हो जाए, कभी कभार इवन चाइल्ड बर्थ में भी होता है कि उसके बाद भी आपको ट्रॉमा हो सकता है, इफ बुरा उसमें हादसा हो जाए उसके दौरान। आई थिंक और क्या हो सकता है, जंग, मतलब कि जैसे जंग में। हाँ, नहीं, जंग की ट्रेडिशनली कैफियत इसको ना। ये भी कहते थे ना, शेल शॉक सिंड्रोम, जो हाँ पुराने जी, जो बिल्कुल, वर्ल्ड वॉर में जो कहते थे, बिल्कुल। और गल्फ वॉर आजकल जैसे सिंड्रोम भी नेचुरल, लोग कहते हैं। आजकल जैसे मतलब मतलब मेरे ख्याल नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, जो कुदरती मतलब जो हादसात हाँ, नहीं, होते हैं, जैसा कि वो बेरूत में ज्यादा, जो धमाका हुआ, या 9/11 में जो धमाके हुए, ये सब ना, जो दे वर लाइक, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो ना, वैसे जी, हादसे, वैसे हाँ, हादसे, उसको फिर हम हाँ, कहते हैं ट्रॉमेटिक। ये, फिर उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं, हम्म, वो विद इन 6 मंथ्स अगर डेवलप हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और उसके मेन बहुत सारे उसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन 3 मेन चीजें होती हैं, हम्म, जिसके अंदर एक तो नाइटमेयर्स होते हैं, कि जब आपको बुरे ख्वाब आए, जी, और आप बेसिकली उस इवेंट को दोबारा रीलिव कर रहे होते हैं ना, कि वो हाँ। दोबारा आपके जहन में आती है बात। अच्छा, समन, सिर्फ रात के वक्त नहीं, दिन के वक्त भी हाँ, एक नहीं, वो ख्वाब, फ्लैशबैक। एक हाँ, तो फिर ख्वाब वो होते हैं ना कि नाइटमेयर्स होते हैं, एक होता है कि दिन के वक्त आपको, जैसे आपने कहा कि आपको लग रहा होता है कि वही चीज दोबारा आपको नजरों के सामने वो चीज हो रही होती है, या आपको महसूस कर रहे होते हैं कि मैं वही चीज हूँ, या वो चीज की जो है याददाश्त आपको आ रही होती है, तो हाँ, या उसी intrusive टाइम पे चले memories, जाते हैं ना, उसी मौके पे चले जाते हैं, वो बिल्कुल, आपको फिर आपके नजरों के सामने वही चल रहा होता है, वो फ्लैशबैक जिससे होता है, आप जी, वो जागते हुए फ्लैशबैक्स, जो आप बिल्कुल, देखते हैं। बिल्कुल,
सही। और तीसरी चीज जो है वो वही जो हाइपर विजिलेंस आदि तुमने कहा था ना, कि जिसके अंदर वो इंसान चौंक जाता है, हर वक्त ऐसा लगता है दरवाजा जोर से बंद भी हो जाए आप चौंक जाए। हाँ। और एक और चीज़ भी समन जो है कि अक्सर जो लोग इस बीमारी से में मुब्तला होते हैं, वही होता है कि जो चीज़ वो हादसे के बारे में उनको याद दिलाए, ठीक है ना? जो भी चीज़ या वो जगह या कोई इंसान, ये लोग जो मरीज़ होते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि हम उससे दूर रहें, हम उसको बिल्कुल मतलब उसका सामना ना करें, अवॉइडेंस, ठीक है ना? ये भी इसमें एक मतलब कि की फीचर होता है, ठीक है ना? कि अवॉइडेंस का। तो बल्कि मेरे मान पास लो जैसे तुम कह रही हो ना कि अगर उसकी खुशबू भी आ जाए उस जगह की, या हाँ, उसका कोई बिल्कुल। कोई भी उसकी मेमोरी हुँ, आपके सामने आ जाए, तो आपको वो ट्रिगर हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे पास एक स्लाइड भी है, मेरे ख़्याल शायद अगली वाली है शायद। हाँ, ये देखो, ये है कि ये जो नूरुल आइन होती है, तो ये इनकी जब शादी हो जाती है, तो ये लेकर जाता है दरिया बाग, एक जगह दिखाई गई है जहाँ पर ये दोनों जब छोटे थे तो रहते थे, शायद गर्मियाँ गुज़ारते थे उधर। तो उसको लेकर जाता है, तो इसको याद नहीं होता पूरी तरह कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है ना बचपन में, तो ये लेकर जाता है, लेकिन इसको जब ये देखती है तो ये कहती है मुझे लग रहा है मैं इधर आ चुकी हूँ। और फिर एक जगह फिर इसको आवाज आती है, तो वो कहती है कि ये मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है। तो ना, तो वो अमान कहता है नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दे रही। तो इसको मतलब कि फिर वो याददाश्त से जुड़ी हुई चीजें वापस याद आ रही होती है ना, ट्रिगर हो रही होती हैं। और फिर ये दिखाया जाता है कि ये एक जगह पर ये होती है, एक झूला होता है, तो उसमें उधर जाती तो याद आता है कि मैं जब छोटी थी मैं इसके ऊपर बैठती थी, है ना? तो फिर और दोबारा वो झूला खौफजदा गायब पहले होता है, फिर वो गायब हो जाता है। हाँ, हाँ, वाक़ई हाँ, हाँ, वो मतलब कि जो वो ये उसके साथ अमान जो ऑब्वियसली है उसके साथ गेम्स खेल रहा है। हाँ, अमान जो है बहुत दिखाया गया है कि काफ़ी मतलब कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्या कहते हैं किरदार है। ना, तो ख़ैर ये जो सीन है, इसमें इसको याद आता है कि इसके ऊपर जब मैं बचपन में इधर आई थी और मैं इसके ऊपर झूले ले रही थी, और फिर एकदम उसको खौफ की कैफ़ियत उसके ऊपर मतलब मुसल्लत हो जाती है। देखें, उसको मुझे लग रहा है दोबारा एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक हो रहा है, तो अब ये कहती है अमान को इधर के नहीं, मैंने इधर नहीं आना, मुझे इधर से ले चलो। ठीक है ना? तो अगेन दिस ऑल फिट्स इन विथ वही पीटीएसडी की जो पिक्चर है। ठीक है ना? हाँ, नहीं, वो गंदा। तो अच्छा, और फिर दूसरा पीटीएसडी ये भी होता है जो हम कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी ना, वो एक जी, सिंपल एक इवेंट नहीं होता, बल्कि बहुत सारे चीजें होती हैं जो आपको ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड आप एक्सपीरियंस करते हैं ना, ट्रॉमा, बिल्कुल। जिसके अंदर हम ऑब्वियसली फिजिकल अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, ये सब इसके अंदर आते हैं। जी। और यूजुअली छोटी उम्र में जो होते हैं ना, बचपन में, हुँ, तो वो बिल्कुल। फिर आपके साथ रहते हैं वो, लेकिन फिर आपकी ना तो पर्सनालिटी पूरी इफेक्ट करते हैं। हाँ, वही मैं कहने लगी थी कि ये जो चीज़ होती है कि जो जैसे पीटीएसडी ज़रूरी नहीं कि इसकी आपके ऊपर ज़रा असर तो होगा, और आपके लोगों को, आपके इर्द-गिर्द लोगों को उसके बारे में पता भी चल जाएगा। लेकिन आपकी अंदरूनी जो शख्सियत, उसको ज़रूरी नहीं कि उसको मतलब उसके ऊपर कोई असर आए। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि मैं समझती हूँ समन के जो आईनी है, उसकी शख्सियत जो कहते हैं हम कि इंटैक्ट है। ठीक है, बीच हम्म। तब के जब से अक्षरा के सिम्पटम्स साथ नहीं एक होती। इवेंट हुआ था, जाहिर है हाँ, उसने विटनेस किया था अपनी माँ की हाँ, डेथ, जो फिर उसने उस याददाश्त को रिप्रेस कर हाँ, दिया था ना। हाँ। तो लेकिन जो अमान, जैसे आपने कहा कि उसके पास तो कई उसने मतलब, और वो बड़ा भी था, उसने ज़रा ज़्यादा भी हो सकता है किसी हद तक प्रोसेस किया हो ना, हाँ, लेकिन ये कि उसने 3 अपने प्लस ट्रॉमा 3 जो होता है वो यूजुअली किसी केयर गिवर या वालदेन के तरफ से होता है, तो ऑब्वियसली वो उसका चाचा उसका केयर गिवर था उस वक्त, हाँ, जिससे उसने हाँ, ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया। हाँ, मतलब कि फर्दर ट्रॉमा ना, कि मतलब ज़ाहिर है 3 तो उसके माँ-बाप और उसकी बहन तो फ़ौत हो गए थे एक मर्डर में, है ना? तो उसके बाद वो हुआ। और तो इसकी शख्सियत पर मैं तो जो हम कहते हैं कि एंड्यूरिंग पर्सनैलिटी चेंज, ठीक है ना? कि जो इस तरह की जो क्योंकि पीटीएसडी में होता है कि काफ़ी लोग बेहतर हो जाते हैं, ठीक है? पूरी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं कि उनका असर इस चीज़ का रहे, या रहे भी तो इतना ज़्यादा हो सकता नहीं, जैसे दिखाया गया कि आईनी जो थी कि उस कुछ अरसे के लिए वो ठीक थी, स्टेबल थी। लेकिन जिन लोगों के लिए मतलब बहुत तवील अरसे तक मतलब इसका असर रहे, ज़रूरी भी नहीं होता कि पीटीएसडी के सिम्पटम्स हों, लेकिन जो सदमे का जो असर रहे बहुत तवील अरसे के लिए, और उसमें ये हो कि उनकी शख्सियत जो है
उसके ऊपर मतलब वो बदल जाए, कि मतलब जो इंसान पहले से खुशमिजाज हो, मतलब बड़े मतलब के मतलब खुश हो, वो ऐसे हो जाता है कि मतलब कि बहुत गुस्से वाला या बहुत क्या कहते हैं, दूसरों से आपने कहा जैसे अलग-थलग रहने वाला, और उसकी पूरी ज़िंदगी मतलब उसकी ज़िंदगी जो है वो मतलब नॉर्मल नहीं होती ना, कि उसके ऊपर असर होता है। जैसे दिखाया गया कि इसके जो उसने अपने बिज़नेस के जो उसने सोचा था कि मैं अपना बिज़नेस एक बनाऊँगा, और ये सब ये करता है, लेकिन इसलिए करता है कि ये वो अपने जो है, अपने माँ-बाप और बहन के जो मुजरिम से बदला ले सके। तो पूरी उसकी ज़िंदगी जो है ना, उसके ऊपर वो उसमें मुब्तला हो जाता है, मतलब प्रीऑक्यूपाइड हो जाता है इस चीज़ से। ठीक है ना? तो इसकी शख्सियत पर डेफ़िनेटली ज़्यादा असर हुआ है। बिल्कुल, ठीक है। तो तो ये हमने इसको अदनान सिद्दीकी साहब को हमने इधर मतलब माशाल्लाह कितनी इनकी अदाकारी भी मतलब कि जबरदस्त, जबरदस्त। ज़बरदस्त, लाजवाब। आप बहुत नफ़रत करने लगते हैं इस शख्सियत से। हाँ, तो और वाक़ई ऐसे लगता है जैसे कि ना ये इंसान ऐसा है ना? जैसे कि ये होता है ना, कई दफ़ा आपको लगता है कि यार ये ऐसी एक्टिंग बिल्कुल ही नहीं लगता, ऐसा होता है बिल्कुल ये वही इंसान है जो इतना मतलब इतना ज़ालिम है। ज़ालिम, हाँ, बिल्कुल। और वैसे तो हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी साइकोपैथी के ऊपर, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल ये भी वही पर्सनैलिटी है ना, ये भी वही क्या कहते हैं कि वही मर्ज़ है इनको, कि ये जो है सीरियल किलर दिखाया गया है इन्हें ना, कि ये एक के बाद एक, सिर्फ़ इन लोगों को नहीं जिनके बारे में बताया, और लोगों का भी ये कत्ल हाँ, करवाते हैं। नहीं, सिर्फ़ जो भी अपने तो मुफ़ाद के लिए जो भी उसके रास्ते में आता है, वो उसको जान से मार देते हैं। हाँ, और बेटी के लिए इतना ओवर प्रोटेक्टिव होता है कि शुरू में दिखाया हाँ, एक लड़का सिर्फ़ उसको तंग कर रहा था, उस लड़के की बिल्कुल, पिटवाई और उसको दैट्स राइट। बुरी हालत में छोड़ के चला जाता है। हुँ। तो जैसे कि आपने कहा समन, के क्योंकि ये अपनी जो है अम, जो उसने जो ये कत्ल सब किए हैं उनको छुपाना चाहता है, और बिल्कुल अपनी जो बेटी से इतनी मोहब्बत करता है, तो इसको तो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी उसको हवा लगे, जैसे आईनी को किस तरह का कुछ हुआ है उसके साथ। तो जैसे कि आपने कहा कि इस वजह से वो आईनी मज़ीद तकलीफ़ में है, क्योंकि उसके साथ ये जो उसका जो पीटीएसडी है वो उसको समझ नहीं सकती। ठीक है ना? वो समझ नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ है, तो क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप समझें उन चीज़ों के बारे में, बात करें जो आपके साथ हुई हैं, ताकि उसमें आप कहते हैं ना कि वो प्रोसेस कर सकें, वो जो आपकी तकलीफ होती है, और उसके साथ और उसके साथ-साथ मतलब दवाई का भी इसमें रोल होता है। जैसे कि साइकियाट्रिस्ट ने इधर भी कहा था कि दवाई भी उसको दवा भी उसको ज़रूरी है लेनी। तो ये साथ-साथ जो चीज़ें होती हैं, तो इसके साथ इसका इलाज मुमकिन है पीटीएसडी का, ठीक है ना? हुँ, हुँ। तो बिल्कुल, अगर जैसे हमारे नाज़रीन में अगर आपको लगे कि आपको अम, आपके साथ इस तरह कुछ आपने महसूस किया, या आपके जानने वालों में इस तरह की कोई चीज़ें आपने देखी हैं, तो आप ये ज़हन में रख सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये पीटीएसडी हो, और इसके लिए इलाज करना ज़रूरी है, और इंशाल्लाह उसके साथ जो मरीज़ हैं वो बेहतर हो सकते हैं, और उनकी ज़िंदगी वापस मतलब कि बेहतरी की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ और भी कहना चाह रहे थे समन? मीर ज़बान के बारे में तो हाँ, इस स्लाइड के बारे में? वैसे तो हमने नहीं बस बातचीत नहीं, हाँ, ये इतना था ना? हाँ, नहीं इतना ही था। आई हाँ, थिंक जिस तरह की सादिया तुमने कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये पता चले कि अगर उनको ये सिम्पटम्स अगर वो उनको हो रहे हैं तो उसके लिए या ट्रीटमेंट है। आई थिंक हम एक्चुअली मैं नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग ना लिंक में डाल देंगे जो हेल्पलाइन्स हैं या जो भी हुँ, हैं जो ऑब्वियसली पाकिस्तान से लिंक्ड हैं इसलिए कि मुझे अ, और मुल्कों का तो मैं नहीं कह सकती कुछ। हुँ, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे हाँ, इदारे हैं हाँ, जो आपकी मदद कर सकते हैं। हुँ। हाँ, इसलिए मेरे भी ज़हन में आया था कि हम अगर हमारे जैसे हमारा तो इधर जो हमारी प्रोफ़ेशनल बॉडी है, रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके भी उनके पास भी मालूमात होती हैं ना, उसके भी रेफ़रेंस दे सकते हैं। लेकिन आपकी बहुत अच्छी आइडिया है कि पाकिस्तान में, अक्सर लोग ये पाकिस्तान में अल्लाह करे के देख रहे हों, तो उधर जो उनकी जो उधर जो सर्विसेज़ हैं, उनसे वो राब्ता कर सकें। बहुत अच्छी बात।
बिल्कुल। तो मेरा ख़्याल बस हमने अब आज के लिए अपनी गुफ्तगू, अपनी गपशप मतलब मेरे ख़्याल तकरीबन इख्तिताम पर पहुँच ही गए हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस दफ़ा हम अपना जो प्रोग्राम है ज़रा कम उसका मतलब कम वक़्त में करें, क्योंकि पिछली वीक जब हमने किया था तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें भी थी मतलब कि जिनके ऊपर हम बात करना बहुत चाह सारी रहे थे, चीजें तो थी काफ़ी इसमें। काफ़ी लंबा हो गया था। तो मुझे पता है हम सब लोग भी बहुत बिज़ी होती हैं, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह इस दफ़ा इस एपिसोड को आप पसंद करें और प्लीज़ हमें मज़ीद अपनी फीडबैक और कमेंट्स भेजते रहें। हम उनके बिल्कुल बहुत शुक्रगुज़ार होंगे और उनके बारे में ज़रूर हम मतलब सोचेंगे और अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हुँ? हाँ, नहीं, शुक्रिया बहुत-बहुत और याद रखें कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत-बहुत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम Hi वालेकुम। everyone, this is Hania Amir and सॉरी, don't ये हानिया म्यूज़िक अमर कहाँ बजानी से आ पड़ती गई? है अभी। हाँ, नहीं, चलें ठीक है, म्यूज़िक से चलें, ख़त्म कर दें? जी? म्यूज़िक म्यूज़िक से ख़त्म कर दें? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, अल्लाह ओके बेटा, हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। रात रात में राज राज में दिल कहे क्या क्या, साथ साथ में बात के सिरे मिल रहे क्या क्या, हवाओं में खुली है तेरी आहटें मगर दूरियां सजी हुई है कहानियों के साथ चलते जैसे मुद्दतें सी हुई है, बड़े बड़े जुदा जुदा तेरी तरह मुझे लगा, मेरा नहीं ये दिल मेरा तुझी से है ये जा मेरा। शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।